नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर से जुड़ जाइए खास मुद्दे को लेकर। एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप व उसकी हत्या का मामला बिल्कुल गरमाया जा रहा है जालंधर के अंदर। इंसानियत शर्मसार है। इतनी दरिंदगी जो देखने को मिल रही है, क्या इसके खिलाफ जो है सख्त कानून बनाने चाहिए। कल से मैं खबरों में देख रहा हूं जालंधर के एक 13 साल की लड़की के साथ में उसके पड़ोसी के द्वारा जो है उसके पहले रेप किया गया, उसकी फिर हत्या की गई, फिर उसकी जो डेड बॉडी को छुपाया गया। बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसी घिनौनी गिरी हुई हरकत मानवता को शर्मसार कर दे रही है। तो दोस्तों, कुछ इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ में। सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में हमें अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि कोई ऐसी और घटना ना हो सके। किस पर विश्वास किया जा सके। रेप व उसकी तो जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा। इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ में। बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ एक 13 साल की बच्ची के साथ में उसकी फ्रेंड के पिता ने, और वो भी गुरसिख आदमी। कितनी शर्मनाक बात है। अभी कुछ महीने पहले एक प्रवासी के द्वारा एक लड़की के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया था। तो तमाम जो लोगों ने, सिख समुदाय ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पर कि मार दिया जाए, उनके प्रवासियों को यहां से निकाल दिया जाए। अब फिर क्या, अब तो सरदार है, अब तो सिख है, अब तो उसने पूरा केस रखे हुए हैं, ऐसी नीच हरकत की है उसने। अब क्या किया जाना चाहिए। क्या सिस्टम पर सवाल उठता है। क्या हम लोग इतने गिर गए हैं, आसपास के लोग ना देखते, उनको ना पता चलता, सीसीटीवी में ना देखते तो शायद उसका कुछ खुलासा ही नहीं हो पाता, पता नहीं चलता। फिर ये कहा जाता कि लड़की तो किसी के साथ में भाग गई है। क्या कानून में संशोधन की जरूरत है इस रेप मामलों के अंदर। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिल सके इस विषय में। ऐसी दरिंदगी लेकिन कलयुग अपने चरम सीमा पर है। संजय बुकुल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। बहुत दुख हुआ एक रात की खबरें देख के। माता पिता का रो रो के बहुत ज्यादा जो है बुरा हाल है। आसपास के जो लोग हैं वो भी कह रहे कि लड़की बहुत अच्छी थी, और ये ड्राइवर था जिसने ये हत्याकांड किया, जिसने ये रेप किया। गुरदीप सिंह जी, राम राम भाई जी। तो दोस्तों, मेरी तो एक सभी से निवेदन है आप लोगों के साथ में कि आप लोग अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखिए। अभी सेवा सुरक्षा और सहयोग पुलिस नहीं करेगी, हम लोगों को ही अपने बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। जसवीर सिंह धीमान जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाई। आपका बच्चा किसके साथ में जा रहा है, आपकी बेटी किस दोस्त के साथ में खेलने जा रही है, किसके साथ में ट्यूशन जा रही है, इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत ही सजग होना पड़ेगा। अभी चाहे आपका लड़का है, चाहे आपकी लड़की है। पूरा दिन किडनैप करके रखी गई लड़की, उससे रेप किया गया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इससे और दरिंदगी क्या होगी। और दूसरी बात, वहां पर पहुंची पुलिस। ये मामला जालंधर का है। जब पुलिस को आसपास के लोगों ने शिकायत की गई तो पुलिस को अंदर डेड बॉडी नहीं लड़की की दिखी। रिश्वतखोरी के इतने अंधे हो चुके हैं पुलिस वाले भी, उनको ये नहीं कि उनकी बेटी के साथ में भी कल को ऐसा हो सकता है। लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, क्या एक कानून बनना चाहिए इस विषय को लेकर। रेप और हत्या के मामलों को लेकर लूटपाट आम बात है। गोलीबारी प्रतिदिन पंजाब के अंदर हो रही है, गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी सरकार ये कह रही है कि सब सुख शांति है पंजाब के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है पंजाब के अंदर। आए दिन कोई ना कोई गैंगस्टर धमकी देता है, कोई गैंगस्टर मारा जाता है, कोई पुलिस मुठभेड़ होती है।
ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾए कि अपराध ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 बार सोचे। इससे बड़ा अपराध क्या होगा अमन भाई? ऐसे लोगों को साथ के साथ में इनकाउंटर कर देना चाहिए, जैसे यूपी के अंदर भी हुआ है, कई जगह पे किया इनकाउंटर पुलिस ने। यहां पर केस चलेगा 2-4 साल 5 साल, उसके पश्चात में फिर एविडेंस दबाने की कोशिश की जाएगी, फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, फिर वो आरोपी बरी हो जाएगा। बहुत से ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। कानून व्यवस्था से बिल्कुल लोगों का विश्वास उठ चुका है। दिनेश गिल जी, पंजाब के लगातार जो घटनाएं, क्राइम जो जिस ग्राफ से बढ़ता जा रहा है, एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि क्राइम पर लगाम लगा रहे हैं, नशा तस्करों को धर दबोच रहे हैं, सब सिस्टम सरकारों का फेल है। बलजीत बुक्कल खरोदी से जुड़ चुके हैं। बहुत चिंताजनक और दुखद राणा जी, ये एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत शर्मनाक है। आज सभी को अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच के साथ सोचना होगा, बच्चे कहां कहां सेफ होंगे। बिल्कुल सही बात। फिलहाल इस मामले के अंदर एक एसएचओ को जो निलंबित कर दिया गया है और जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है साथ के साथ में। और ये दिल दहला देने वाला मामला है। ये 45 साल का वो व्यक्ति बताया जा रहा है और 13 साल की लड़की। इससे बड़ी दरिंदगी और क्या होगी। रमेश सरदार जी, हेलो सर जी। कानून को सख्त बनाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे अपराध बढ़ते जाएंगे लगातार। इन अपराधों को बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि आरोपियों को कोई सख्त से सख्त सजा नहीं मिल पाती दोस्तों, ये सच्चाई है। अगर आरोपियों को सरेआम गोली मार दी जाए, फांसी दे दी जाए, तो इन अपराधों पर अंकुश लग सकता है, वरना ऐसे अपराध कभी बंद नहीं हो सकते। अमनदीप राणा का मैसेज है, अपने बच्चों को अकेले किसी के घर या बाहर ना भेजें। जी बिल्कुल, बेहद ये जरूरी है माता पिता के लिए। माता पिता को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किसके साथ में खेलने जा रहा है, किसके साथ में ट्यूशन जा रहा है, किसके साथ में किटी पार्टी में जा रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, लेकिन ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो चुपचाप एक बंद कमरे में रह जाती हैं, जो दबा दी जाती हैं किसी ना किसी कारण से। चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, चाहे वो कोई अधिकारियों का प्रेशर होता है। सतपाल सिंह, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। अमनदीप राणा जी, रेपिस्ट शुड बी गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कानून ऐसा बनना चाहिए कि जैसा कोई आरोपी करता है ऐसा कोई गुनाह, उसको साथ के साथ में गोली से उड़ा देना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए, तभी इन चीजों पर अंकुश लगेगी। जैसे सऊदी में ये कानून बने हुए हैं, अगर कोई चोरी करता है वहां पर उसको हाथ काट दिए जाते हैं, अगर रेप करता है, हत्या करता है, उसको बीच चौराहे पर उसको गोलियों से भून दिया जाता है। ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। लेकिन यहां तो क्या, यहां तो नेता रेपिस्ट है सारे। बीजेपी के, कांग्रेस के दर्जनों मंत्री ऐसे हैं जो रेपिस्ट हैं, जिन पर 376 का चार्ज लगा हुआ है। पंजाब के अंदर देख लीजिए, हरियाणा के अंदर देख लीजिए, दिल्ली के अंदर देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, पार्टी चाहे कोई भी है, रेपिस्टों से भरी पड़ी है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। पुलिस पैसे लेके झूठ को छुपा दिया जाता है, सच्चाई मर जाती है। अब तो गरीब थाने तक नहीं जाते। सच बात है, दारा धरेवाल, लोगों का कानून से विश्वास उठ चुका है। कानून से लोगों का विश्वास इसलिए उठ चुका है क्योंकि कोई भ्रष्ट अधिकारी है, कोई सुनवाई नहीं करते। अगर किसी की बेटी के साथ में रेप हो जाता है, उसका बार बार मेडिकल करवाया जाता है, उसको हरासमेंट किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको कहा जाता है कि यहां पर मेडिकल कराओ, वहां पर चलो, वहां पर बयान होंगे, उसको परेशान कर दिया जाता है। हार कर
वो गरीब बंदा चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसने मेहनत मजदूरी दिहाड़ी पे भी जाना होता है। कानून में बड़े संशोधन की जरूरत है। हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पर्सनल निवेदन है कि इस मामले के अंदर बड़ा सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। जो बच्चियों के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, उनको साथ के साथ में ही थाने में ही उनको इनकाउंटर कर दीजिए, उसी जगह पे इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि केस चलाने का झंझट ही ना करना पड़े। गुड मॉर्निंग जी, गुड मुखमाजरी जी, गुड मॉर्निंग जी। तो भैया अपने अपने बच्चों का ध्यान रखिए, चाहे आपका लड़का है चाहे आपकी लड़की है, किसी के साथ में मत जाने दीजिए। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चों को उठाकर सीधा दिल्ली भेज दिया जाता है। तो ध्यान रखिए अपने बच्चों का, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं चाहे आपके बच्चे बड़े हैं, ताकि आपको बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। आज कल की दुनिया के अंदर दरिंदे शरेआम घूम रहे हैं। सुखपाल राणा का मैसेज है जी, जय श्री राम जी, इनको बीच चौराहे पर खड़ा करके एक अंग काटकर तड़फा कर मारना चाहिए, पर क्या करे, कानून लच्चर है, बड़ा दुख होता है राणा जी। सच्ची बात है सुखपाल राणा जी, बहुत तकलीफ हो रही है सुबह की। आज शायद हम वहां पे होते या हमारे आसपास में कोई होता तो मेरे हाथों से कुछ ऐसा हो जाता शायद। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है हमारे देश के अंदर। जिस कानून के अंदर नेता रेपिस्ट हैं, एमएलए एमपीज, उन पे ऊपर बड़े बड़े केस चल रहे हैं, आज तक वो केस पेंडिंग है, उनके फैसले नहीं आए, तो आम जनता को न्याय कहां से मिलेगा। सतपाल सिंह सिद्धू जी, ना हिंदू सिख माड़ा, ना सिख मुसलमान माड़ा, जुर्म करने वाला कोई भी भेड़िया हो सकता है। बिल्कुल सतपाल जी। हीरा सिंह जी, प्रवासी मजदूर को निकालने के लिए पूरे पंजाब के अंदर मुहिम शुरू कर दी गई। प्रवासी यहाँ पर गलत हैं, बच्चों का बलात्कार करते हैं। अब क्या, अब क्यों नहीं कोई समाजसेवी संगठन, अब क्यों नहीं बोल रहा कोई, ये बताओ। मेरा अंकुश उन लोगों पे है जो धर्म के नाम पर किंतु परंतु करते हैं। अब कोई जत्थेदार नहीं आया वहां पे, अब कोई एसजीपीसी का मेंबर नहीं आया अमृतसर से वहां पे। अब गुरमत को मानने वाले कहां गए वो? बेटियां बहन सबकी बराबर होती हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है। धर्म का मुद्दा बनाया जाता है इन चीजों के लिए, राजनीति करने के लिए, लेकिन किसी गरीब परिवार की मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तो फिलहाल दोस्तों मेरा तो निवेदन है आप लोगों के साथ में कि आप अपने बच्चियों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रह सके। इस कलयुग की दुनिया में अपने बच्चों को सुरक्षित रहना सबसे बड़ा आपके लिए मैं कहूंगा कि सामर्थ्य होगा। अपने परिवार को टाइम दीजिए, आपके बच्चों की केयर कीजिए, आपके बच्चों के फोन देखिए, किसके साथ में बातचीत कर रहे हैं, किसके साथ में जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो जिस तरह से अपना कानून चल रहा है, कानून कोई भी काम नहीं करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आने वाले समय में खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, खुद अपने आप को मदद करके तैयार करना पड़ेगा। और बड़ा दुखद घटना है जलंधर की एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ में पहले बलात्कार, उसके पश्चात में उसकी हत्या, एक वैश्याना, एक दरिंदगी, नृशंस हत्या, कोई शब्द ही नहीं है इसके विषय में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपका इसके विषय में क्या कहना है अपने कमेंट जरूर दें, लेकिन निवेदन है अपने बच्चों का ख्याल रखें दोस्तों। इससे पहले कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, आप संचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए आप लोग।